नमस्कार, स्वागत है आपका उदय प्रभात न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा और लेकर आ गई हूं आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन एक लोकप्रिय पारंपरिक हिंदू वार्षिक संस्कार या समारोह है जो दक्षिण एशिया में मनाया जाता है और दुनिया के अन्य हिस्सों में हिंदू संस्कृति से काफ़ी प्रभावित है। इस दिन सभी उम्र की बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधती हैं, प्रतीकात्मक रूप से उनकी रक्षा करती हैं, बदले में उपहार प्राप्त करती हैं और परंपरागत रूप से भाइयों को उनकी संभावित देखभाल की जिम्मेदारी दी जाती है। अगर हम रक्षाबंधन के इतिहास और उसके उत्सव पर नजर डालें, तो हम इसके इर्द गिर्द घूमने वाली बहुत सी कहानियों को देख सकते हैं। चलिए उन कहानियों से पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि रक्षाबंधन की परंपरा उन बहनों ने शुरू की थी जो सगी नहीं थी। भले ही उन बहनों ने अपनी संरक्षण करने के लिए इस पर्व की शुरुआत क्यों ना की हो, लेकिन आज भी इस पर्व को पूरी मान्यता के साथ मनाया जाता है। अब कहानियों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं के बारे में बताते हैं। रक्षाबंधन के इतिहास का सबसे पहला साक्ष्य रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं है। मध्यकालीन युग में राजपूत और मुसलमानों के बीच संघर्ष चल रहा था और रानी कर्णावती चित्तौड़गढ़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की रक्षा का कोई रास्ता ना निकलते देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी, जिसके फलस्वरूप हुमायूं ने उनकी रक्षा करी और उनको बहन का दर्जा दिया। दूसरी प्रसिद्ध कहानी अलेक्जेंडर और पुरु की है। कहा जाता है कि हमेशा विजय रहने वाले अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रचंडता से काफी विचलित थे। इससे अलेक्जेंडर की पत्नी को काफी तनाव हो गया। उन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में काफी सुना था। फिर उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी। तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने उन्हें अपनी बहन मान लिया था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इतिहास महाभारत के युग का है, जब श्री कृष्ण की चाची को शिशुपाल नाम का बालक पैदा हुआ। कहा जाता है कि शिशुपाल जिसके हाथों स्वस्थ होगा उसी के हाथों मारा जाएगा। संयोग से जब श्री कृष्ण उसको मिलने आए तो उनके हाथों में आते ही शिशुपाल एकदम स्वस्थ हो गया। श्री कृष्ण की चाची ने उनसे प्रार्थना की कि भले ही शिशुपाल कितनी भी बड़ी गलती कर दे, आप उसे माफ कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी देर सोच में पड़कर कहा, मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, उसके बाद मैं इसे सजा जरूर दूंगा। इसके बाद शिशुपाल बड़ा हुआ और बहुत ही क्रूर राजा बना। वो अपने साम्राज्य के लोगों को सताता और कई बार तो कृष्ण जी को भी चुनौती देता। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार उसकी 100 गलतियां माफ करी। एक बार शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण की निंदा कर दी थी और उसी समय उसने अपनी 100 गलतियां पूरी कर ली थी। उसी समय श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र शिशुपाल की तरफ फेंका, जिस कारण शिशुपाल का गला कटा और उसकी मृत्यु हो गई। क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र फेंकने के कारण श्री कृष्ण की उंगली कट गई। उसी समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और फटा हुआ कपड़ा श्री कृष्ण की उंगली में लपेट दिया। श्री कृष्ण इससे प्रसन्न हुए और द्रौपदी को कहा कि आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस घटना के कई वर्ष बाद द्रौपदी का पांडवों के द्वारा जुए में हार जाने के कारण वस्त्र हरण हो रहा था, जिसमें द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और वे उसकी सहायता करने वहां आ गए और इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भाई होने का धर्म निभाया। तो ये कुछ कहानियां थी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और चाहे पूरे साल हम अपने भाई बहनों से दूर रहें, मगर राखी के दिन ज़रूर उनसे मिलते हैं। हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही नई खबरों के लिए जुड़े रहें उदय प्रभात न्यूज़ के साथ।